त्राटक को हठ योग में षटकर्म के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यह राजयोग का भी एक हिस्सा है, क्योंकि त्राटक में एक मुद्रा विशेष की स्थिति बनती है और ध्यान साधना की दृष्टि से भी त्राटक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो आज का वीडियो, इसमें हम जानेंगे त्राटक के अभ्यास के लिए हम तैयारी क्या करें और त्राटक कितने प्रकार का होता है, कैसे करेंगे हम त्राटक को, फिर अंत में मैं बताऊंगा त्राटक के लाभ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घेरण संहिता के अनुसार त्राटक 3 प्रकार का बताया गया है। पहला बहिर्त्राटक, दूसरा अंतरंग त्राटक और तीसरा अधो त्राटक। जब हम खुली आंखों से बाहर किसी एक वस्तु पर लगातार अपनी दृष्टि बना लेते हैं, बिना पलकों को टपकाए हुए एक टक उस वस्तु पर अपनी दृष्टि जमानी होती है, तब तक जब तक आंखों से आंसू न निकल जाएं या आंखें थक न जाएं। तो यह तो है बहिर्त्राटक। और दूसरा अंतरंग त्राटक होता है। अंतरंग त्राटक में आंखें बंद हो जाती हैं और जिस वस्तु को हमने खुली आंखों से एकाग्रता के साथ एक टक देखा था, आंखें बंद करने के बाद उसी वस्तु को हम अपने अंदर देखने लगते हैं, तो उस वस्तु का आकार हमारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है। बंद आंखों से हमारा अंतर्मन उस वस्तु को देखने लगता है, तो वह हो जाता है अंतरंग त्राटक। तीसरा होता है अधो त्राटक। अधो त्राटक में पलकें नीचे झुका करके लगातार एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जैसे नासिकाग्र दृष्टि। नासिकाग्र मुद्रा में भी हम एक टक अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग में रखते हैं, तो यह अधो त्राटक हो जाता है। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, सांभवी मुद्रा, इन मुद्राओं में भी हम त्राटक का अभ्यास करते हैं। तो इन तीनों प्रकार के त्राटकों में जो 3 प्रकार की दृष्टि होती है, उनको क्रमशः पूर्णिमा दृष्टि, अमावस दृष्टि और प्रतिपदा दृष्टि के नाम से कहा गया है। और सामान्य व्यक्ति अधिकतर बहिर्मुखी होते हैं। आंखें बंद करके बैठने के लिए कहें तो अधिक देर तक बंद नहीं कर पाते, इसलिए बहिर्त्राटक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहिर्त्राटक कई प्रकार का है। आप उगते सूरज का कर सकते हैं, चंद्रमा का कर सकते हैं और किसी वस्तु का कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल अभ्यास सामान्यतया यही त्राटक प्रचलन में रहता है, यह है मोमबत्ती की लौ के साथ त्राटक करना। इसमें हम किसी कैंडल को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल जली है, इसकी जो लौ है, हमने एक टक कैंडल की लौ को देखना होता है और सबसे अधिक चमक जहां पर होती है इस लौ में, एक टक उसको देखना है बिना पलकें झपकाए हुए। तब तक पलकें नहीं झपकानी है जब तक आपके आंसू न गिरने लगे, आंखें गर्म हो जाएं, आंसू आने लगते हैं, थक जाते हैं, तब धीरे से आंखें बंद होती हैं और फिर इसी लौ को जो हम बाहर देख रहे हैं, इसी लौ को हमने अपने भीतर देखना है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपको यही लौ अपने भीतर दिखने लगेगी। आप अपने यहाँ आज्ञा चक्र में इसके अंदर इस लौ को बड़े स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आज हम इसी त्राटक का अभ्यास करेंगे। इस त्राटक के अभ्यास के लिए सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन विशेष में बैठना है। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रहे, झुक करके नहीं बैठना है। दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रख लेंगे, तो यह हमारी शारीरिक स्थिति हो जाएगी। और अपने ठीक सामने लगभग 1.5-2 फीट की दूरी पर कैंडल जला के रख लेंगे और उसकी हाइट इतनी रखें कि उस कैंडल की फ्लेम लगभग आपके आंखों की सीध में आए। अब हम आरंभ करेंगे त्राटक का अभ्यास। मेरे साथ साथ आप भी अभ्यास करते रहेंगे और अभ्यास करते हुए त्राटक के क्या लाभ हैं उसकी भी मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। आप किसी एकांत स्थान पर आसन बिछाकर किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा है। दोनों हाथों को आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं या आप अंजलि बना करके भी रख सकते हैं। आपके सामने कैंडल जली हुई है और अभी आप थोड़ी देर के लिए कैंडल की लौ को देखें और आंखें हल्के से बंद करें। अपने
शरीर के प्रति सजगता बनाएं। रीढ़ सीधा है, गर्दन सीधा, शरीर बिल्कुल सहज स्थिति में, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। पूरे शरीर को सहज स्थिति में रखें, चेहरा तनाव मुक्त। धीरे से अपनी पलकें खोलें और एकटक अपने सामने कैंडल की लौ को देखते रहें। कैंडल की लौ के ऊपरी हिस्से में जहां पर प्रकाश अधिक होगा, तेज होगा, उस स्थान पर एकटक देखने का अभ्यास शरीरगत दोषों को दूर करने के लिए त्राटक का अभ्यास 5 मिनट पर्याप्त है। गुरु के निर्देशन में ही इससे अधिक अभ्यास करें। आप एकटक मोमबत्ती की फ्लेम को देखते रहें, बिना पलकें झपकाए हुए। जब आँखें दर्द करने लगें, आंसू आने लगें या आँखें गर्म हो जाएं, तो फिर उस स्थिति में धीरे से आँखें बंद करें और इस ज्योति को अपने अंदर देखने का प्रयास करें। जब आपने अपने भीतर देखने लगें और वह आकृति जब धूमिल होने लगे, तो फिर धीरे से पलकें खोलेंगे और पुनः एकटक इस लौ को देखते रहेंगे। आप एकाग्रता बनाए रखें, लगातार लौ में दृष्टि बनाएं और इसके लाभ भी सुनते रहेंगे। इसके लाभ के संबंध में 3 बातें कही गई हैं। प्रथम, नेत्र रोगा विनश्यति। यह आँखों के दोषों को दूर करता है। यह त्राटक का शारीरिक लाभ है। और द्वितीय कहा गया है, दिव्य दृष्टि ही प्रजायते। इससे दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। यह इसका दैविक लाभ है। और तृतीय कहा गया है, शांभवी जायते ध्रुवम। इससे शांभवी सिद्धि प्राप्ति होती है। यह इसका आध्यात्मिक लाभ है। दृष्टि का सीधा संबंध चित्त की स्थिरता एवं एकाग्रता से होता है। वैचारिक अंतर्द्वंद से मानसिक अशांति एवं अस्थिरता आती है। इसके लिए त्राटक सर्वोत्तम उपाय है। आँखों को त्राटक के अभ्यास काल में स्थिर करके आप चित्त को स्थिर एवं तनाव रहित बना सकते हैं। चित्त की एकाग्रता से पीनियल ग्रंथि खुलती है और उच्च स्थिति की प्राप्ति होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक एक सरल उपाय है। अनिद्रा एवं स्नायविक तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। त्राटक से आत्मबल बढ़ता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क तरंगों पर पड़ता है। वे तरंगें जो हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना से संबंध रखती हैं, धीरे धीरे उनका लय होने लगता है और उनके कंपन की आवृत्ति कम होने लगती है। यही सजगता मन को विचार और विकार रहित बनाती है। भावनाओं के द्वारा उत्पन्न विकारों को दूर करती है। हम भावनात्मक विकार रहित अवस्था प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आंतरिक उत्तेजनाओं के जितने आयाम हैं, उन्हें शांत कर यह अभ्यास सजगता और शक्ति प्रदान करता है। एकाग्रता और सजगता के अभ्यास के रूप में
मन को निर्विकार बनाने और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए त्राटक का अभ्यास उत्तम माना गया है। यह मान्यता भी है कि त्राटक के अभ्यास से जब हमारा अंतःकरण अपने आप को एक प्रत्यय, एक प्रतीक में स्थिर बना लेता है, उससे एकाकार हो जाता है, तब लय समाधि की प्राप्ति होने लगती है। लय समाधि की प्राप्ति से व्यक्ति को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महर्षि गोरखनाथ जी के जीवन में हम इस बात को देखते हैं। उन्होंने त्राटक के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति की थी। आंखें बंद रहने दें और विश्राम करें। अंत में दोनों हाथों को उठाकर रब करें और आँखों के ऊपर रखें हथेलियाँ कप शेप में। बार बार आंखें खोलें, बंद करें, खोलें और हथेलियाँ हटाएं। तो इस त्राटक के अभ्यास से आपका विचलित मन शांत होगा, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक विकार दूर होंगे, आंतरिक विकार बाहर निकलेंगे और आप मानसिक रूप से अधिक प्रबल हो पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूं आपसे। तब तक अपने घर में आप करते रहें योगाभ्यास। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।